तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर सेंट जोसेफ क्लास 7th का चैप्टर 13 का 13A है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें दो वैल्यू दिया हुआ है, एक 60 डिग्री दिया हुआ है, एक 40 डिग्री दिया हुआ। तो देखिए आपको पता होगा कि ये दोनों वैल्यू दिया हुआ रहता है तो ऊपर का वैल्यू निकालना आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू नहीं ना आ रहा, इसका तीनों का वैल्यू आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर क्या करें, ए का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया, ये जो लाइनिंग दिख रहा है ए और एल ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री दिया और ये ए और डी जो दिया हुआ है वो बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो ये एंगल है ए को उसको बराबर बराबर में काट रहा है। इसका मतलब जब इस दोनों को वैल्यू से इसका वैल्यू निकालेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा उसको आधा आधा कर देंगे, ठीक है, चाहे जैसे मान लो जो भी आएगा 50 60 70 जो भी आ जाए उसको हाफ हाफ कर देंगे तो यहाँ का वैल्यू उधर का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहीं का वैल्यू ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी देखेंगे कि फाइनली निकालना आपको क्या है, तो डी ए एल या एल ए डी बोलिए, मतलब यहाँ का वैल्यू निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ का वैल्यू को आपको पूछ रहा है व्हाट, ये क्या होगा। ठीक है, ये तो हम निकाल देंगे कि ये दोनों वैल्यू, इसका वैल्यू कितना होगा, ये कितना होगा, क्योंकि जब हम एंगल ए निकालेंगे तो सिंपल सी बात है हाफ हाफ कर देंगे तो उसका वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन वो निकालने नहीं कह रहा है, आपको यहाँ का एंगल बता रहा है कि ये वाला एंगल क्या होगा, इसका एंगल यहाँ वाला क्या होगा। चलते हैं, सबसे पहले आपको ए की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। एंगल ए की वैल्यू तो नहीं पता है तो इसको आपको लिख देते हैं, एंगल ए ही रहने देते हैं। एंगल बी की वैल्यू पता है 60 डिग्री और एंगल सी की वैल्यू पता है कितना होगा 40 डिग्री, इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। एंगल ए की वैल्यू अगर देखा जाए, है ना, तो कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री और माइनस 100 डिग्री, है ना। तो इसलिए एंगल ए की वैल्यू आ गया कितना, तो 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री हो गया किसका, एंगल ए की वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू मतलब पूरा का पूरा यहाँ से आकर वहाँ तक पूरा हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, ए डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना, ये जो है यहाँ लिखिएगा नाउ, अब क्या कर रहा है, तो ए डी जो है वह बाइसेक्ट कर रहा है, ए डी जो है वह बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि यह इसको और इसको दोनों बराबर बराबर में बांट रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर देखा जाए इसकी वैल्यू है ना, एंगल बी ए डी को देखा जाए तो 1/2 होगा किसका, एंगल ए का। ठीक है, तो 1/2 कर देते हैं, एंगल ए का आधा मतलब करना है, तो एंगल ए का अगर आधा करना है तो 80 को, तो ये कट जाएगा कितने टाइम्स में, 40 टाइम्स में। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, तो 40 डिग्री। तो यहाँ पर आ गया क्या, एंगल बी ए डी, ये बी ए डी आ गया कितना, 40 डिग्री। तो देखिए अब यहाँ पर बी ए डी ले आए, यहाँ का एंगल पूरा ले आए, लेकिन ये पूछा ही नहीं, पूछा आपसे ये वाला एंगल। ठीक है, हम क्या किए, यहाँ से लेकर यहाँ वाला एंगल को हम ले आए कितना, तो 40 डिग्री। ठीक है, पूरा तो पूछा ही नहीं, तो सबसे पहले अब क्या करेगा, ये एंगल को अगर हटा दे तभी तो ये एंगल वाला बचेगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ, जैसे ये वाला जो है ना, ये पूरा का पूरा मेरा आ गया कितना, तो 40 डिग्री है। ठीक है पूरा, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि नहीं यहाँ वाला एंगल बताए, तो सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल अगर कुछ भी पता हो जाएगा तो इसमें से अगर पूरा का पूरा 40 में से इसको घटा देंगे तो सिंपल सी बात ये वाला एंगल आ जाएगा। तो बात है कि ये एंगल को हमको कैसे निकाला है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन पर अगर ये 90 डिग्री होता है तो सिंपल सी बात है ये भी 90 डिग्री होगा, है ना, ये 90 डिग्री, तो यहाँ भी तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, बी ए एल की बात करते हैं, तो ये 90 ये 60, तो ये वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ए एल, है ना, बी ए एल, इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल एल, है ना, एंगल L इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम B तो सही लिखे, L भी सही लिखे, A के जगह पर आपको नाम चेंज कर देते हैं, BAL कर देते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो जो है ना A पूरा वैल्यू हो जाता है, तो BAL कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, A जब लिख देते हैं तो यहाँ पर ये पूरा भी हो सकता है, इसीलिए आपको BAL लिख देंगे तो आपसे परफेक्ट पता चलेगा यहीं का वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं B की वैल्यू पुट करते हैं, तो B की वैल्यू कितना है, तो 60 डिग्री, है ना, और BAL तो निकालना ही है, BAL निकालना है, और L की वैल्यू कितना है, तो L की वैल्यू है 90 डिग्री। ठीक है,
इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, तो यहाँ लिखते हैं BAL इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और ये दोनों को ऐड करके इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150 डिग्री। तो एंगल हो जाएगा BAL की बात करें तो हो जाएगा 30 डिग्री। तो जो हमको निकालना था फाइनली BAL बोले तो ये 30 निकल गया। अब पूरा का पूरा ये वैल्यू है 40 डिग्री, उसमें ये 30 है, तो सिंपल सी बात ये कितना हो जाएगा 10 डिग्री। तो उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा हैंस, है ना, एंगल DAL आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, DAL की बात करते हैं तो पूरा का पूरा BAD लिखिए, एंगल BAD, इसमें किसको घटाना है, तो ये वाला एंगल को, नाम है BAL, ठीक है, एंगल BAL को घटा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, है ना। तो कितना हो जाएगा 10 डिग्री, है ना, 10 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो लिख देंगे इसलिए एंगल DAL इज इक्वल टू 10 डिग्री। कन्फ्यूजन नहीं होगा, बहुत कोई क्या करता है LAD भी देता है, तो कोई दिक्कत नहीं, बीच में हमेशा ये वाला एंगल आना चाहिए, तभी वह वैल्यू A का वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, तो ये पूछ रहा था LAD या DAL जो भी बोल रहा होगा उसका वैल्यू आ गया 10 डिग्री, ठीक है। इसको ध्यान से देख के इसको रिवीजन कीजिएगा और अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। आपको अगर सेंट जोसेफ का या कोई अदर स्कूल का कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसको कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि हम हर क्वेश्चन का, है ना, सॉल्यूशन आपको चैप्टर का सॉल्यूशन करके आपके तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।